अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। यार, मेरा जो चैनल है ना, इसका ताल्लुक तो क्रिकेट से है। ये क्रिकेट से रिलेटेड चैनल है। इसमें कोई सियासी बात नहीं होती, कोई क्रिकेट से हट के बात नहीं होती। मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे कि नफ़रत फैले, जिससे बुक्स फैले, जिससे कोई ऐसी बात हो। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका जवाब दिए बगैर बंदा रह नहीं सकता। और स्पेशली जब आप मुहिब वतन हो, आप हैदर पाकिस्तानी सामने बैठे हो कैमरे के, और आपके वतन के ख़िलाफ़, उस मुल्क के ख़िलाफ़ जिसको कुर्बानियों से हमने हासिल किया, अगर कोई ऐसी बातें करके निकल जाए, और स्पेशली दीन के ख़िलाफ़, कुरान के, अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात करके निकल जाए, अगर हम उसका जवाब ना दें तो फिर हमारे ऊपर, हमारे जीने के ऊपर लानत है। क्रिकेट पे तो मैं बात करूँगा ही, लेकिन सबसे पहले ये बात करने के पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको पता है, एक बंदा है, सोशल मीडिया पे बैठता है, कटोरे का उसका साइन है, और ख्वाबों में वो जंग लड़ता है, रोज़ पाकिस्तान को फतह करता है, फिर वो जाता है, सो जाता है, फिर जब उसकी आंख खुलती है पता चलता है ऐसा तो हुआ ही नहीं, वो फिर निकल पड़ता है पाकिस्तान को फतह करने के लिए। और इसी नाम की वो रोटियां खा खा के अपने घर वालों को खिला रहा है, हमारे नाम की भीख खा रहा है। अब आपको पता है कि पाकिस्तान J-35F नाम का जो तैयारा है, ये 5th जनरेशन चाइना की तरफ से बनाया गया तैयारा है, जो चाइना ने स्पेशली एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया है। बल्कि खुले अल्फाज में बताऊं तो पाकिस्तान के लिए बनाया है। ये पाकिस्तान लेने जा रहा है। कोई भी मुल्क अगर अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी से डरता है। इसका मतलब यह है कि वो मुल्क अपने आप को इतना मजबूत कर लेना चाहता है, इतना मजबूत कर लेना चाहता है कि दुश्मन 100 बार सोचे उसकी तरफ देखते हुए। लेकिन हमारे मुल्क के बराबर में जो ये बैठा बंदा है, इसको अजब ही गलत फहमी है, अजब तरह की गलत फहमी में ये मुब्तला है और ये जिंदा है। इसको ये लगता है कि पाकिस्तान ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया जिस तरह चीज़ें खरीद रहा है, इंडिया जिस तरह आगे बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान इंडिया से डरता है, इसलिए पाकिस्तान ये J-35F तैयारा खरीद रहा है। आगे जिसने घटिया रिमार्क्स दिया वो ये दिया कि पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता है तो एक कान में उसके अल्लाह अकबर की अजान देते, दूसरी कान में उसके कहते कि भारत हमला करने वाला है। और इस बंदे का नाम है मेजर गोबर आर्य, भगोड़ा मेजर गोबर आर्य। यार, क्या खरीदा है भारत ने? पहले अपने तैयारों को उड़ना तो सिखा दो। आए दिन तो किसी ना किसी वो जगह पे क्रैश होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले इनका एक MiG-21 क्रैश हुआ, उसके चंद दिन बाद इनका MiG-29 क्रैश हुआ। ये जंगी तैयारे हैं। इतना कोई पैसेंजर तैयारा क्रैश नहीं होता होगा, खटारा रिक्शा इतना नहीं गिरता होगा किसी खाई में जाके जितने इनके जंगी तैयारे गिरते। और रही बात के बच्चे के कान में अजान देने की, तो देख, बच्चे के कान में हम अल्लाह अकबर कहने के अलावा या रसूल खुदा का नाम लेने के अलावा कुछ उसको सिखाना पसंद ही नहीं करते। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारा तो नाम हम सुनना पसंद नहीं करते, तो अपने बच्चों को कहाँ से बताएंगे? हम, तुम्हें पता है कितना गिरा हुआ समझते हैं, कितना नीचे समझते हैं। हमारी नज़रों में तुम्हारी हैसियत क्या है? हमारी नज़रियों में तुम्हारी हैसियत ऐसी है जैसे समझ लो कि जिस मुल्क के पास कुछ नहीं होता ना, जैसे अमेरिका के नज़रों में बांग्लादेश की हैसियत है ना, कि जब चाहे कुछ भी कर ले, या अफगानिस्तान की हैसियत है। हमारी हैसियत, तुम्हारी हैसियत हमारी नज़रों में ऐसी है। हम तुम इस तरह का ट्रीट करते हैं, हम समझते तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम क्या हमला करोगे, तुम्हारी औकात ही नहीं हमला करने वाली। राफेल लिए थे, उससे गुब्बारा गिराने पहुंच गए। तो कुछ चंद बातें थी जिसका मैंने कहा मैं जवाब दे लूँ, फिर मैं आता हूँ क्रिकेट की तरफ। सो खैर, बहरहाल ये तो घटिया आदमी है, बकवास करता रहेगा। हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो हमारा क्रिकेट का है। आपको पता है कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच खेला जाना है। इम्कान तो ये था कि पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 आज जो है वो अनाउंस कर देगा, लेकिन पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 अपनी नहीं बताई है। हाँ, नसीम शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर आए थे और उन्होंने मोहम्मद रिजवान का दिफा भी किया है। और एक कंट्रोवर्शियल सीन और हुआ जो कि वसीम अकरम और डेविड वार्नर के दरमियान था इन कॉमेंट्री।
वो भी आपको बताऊंगा कि वो क्या कंट्रोवर्सी थी। इसके अलावा कल की पिच कैसी रहने वाली है, कल का मौसम कैसा रहने वाला है, कल क्या होने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कि देखें, पाकिस्तान ने आज अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं की है। अब जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं पिच के हवाले से, वो ये कि एडलेट की जो पिच है ये कंप्लीटली ग्रीन पिच बनाई गई है, ग्रास छोड़ी गई है इसके ऊपर। और ग्रास जो है आपको पता है अमूमन फास्ट बॉलर्स की मदद करती है। अगर मैं इस स्टेडियम का रिकॉर्ड देखूं पिछले 4 सालों में, तो यहाँ पे फास्ट बॉलर्स ने 122 विकेटें हासिल की हैं और वहीं स्पिनर्स ने 116 विकेटें हासिल की। तो बहुत ज़मीन आसमान का, सॉरी 112 विकेटें फास्ट बॉलर्स की और 16 विकेटें स्पिनर्स की, बहुत फर्क है। फास्ट बॉलर्स ने 29 रन दिए फी विकेट के लिए, वहीं पे स्पिनर्स ने 84 रन दिए फी विकेट के लिए। तो ये पिच तो सामने तो यही निकल के आ रहा है कि ये फास्ट बॉलर्स को मदद फराम करती है। अब नसीम शाह भी फिट हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि स्पिनर को खिलाया जाएगा। हालांकि मैंने जो अपनी प्लेइंग 11 आपके साथ शेयर की थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक स्पिनर को खिलाया जा सकता है, और अभी भी मुझे लगता है कि हो सकता है पाकिस्तान एक स्पिनर को खिलाए। लेकिन मेरे पास जो खबरें हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान शायद स्पिनर को नहीं खिलाएगा, शायद स्पिनर को नहीं खिलाए, क्योंकि नसीम शाह फिट है, हसनैन ने भी बॉलिंग अच्छी की थी, हारिस रऊफ ने तो खैर धमाका ही कर दिया, पर्चे ही उड़ा दिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम के शाहीन शाह अफरीदी सबसे बेस्ट बॉलर रहे थे पाकिस्तान के, तो सवाल ही नहीं उठता कि ये पेस बैटरी तो बदली जाए। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक ही तब्दीली की तरफ देखेगा, वो हो सकती है साइम अयूब की, जिसमें हम हसीबुल्लाह खान को जो है वो आते हुए देख सकते हैं और वो ओपनिंग कर सकते हैं आके। हालांकि देखना ही होगा कि पाकिस्तान इस बारे में सोचता क्या है, करता क्या है। लेकिन जो पिच छोड़ी गई है वो कंप्लीटली ग्रीन पिच है, और मौसम के हवाले से जो खबर है वो ये है कि भाई 1 से आधे घंटे की बारिश हल्की फुल्की बताई जा रही है। बादल ही बादल, अगर मैं वेदर देखूँ तो नज़र आ रहे हैं मुझे काले बादल, लेकिन बारिश का कोई इम्कान खास नज़र नहीं आ रहा। मैच तो होगा, ये बात तो तय है कि मैच होगा, लेकिन अभी पाकिस्तान में इतनी ठंड आई नहीं है। कराची में तो आपको पता है वैसे भी बहुत मुश्किल से ठंड आती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ठंड है, जाती जाती ठंड है, लेकिन अभी ठंड है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया के सीनियर प्लेयर्स हैं, पैट कमिंस समेत स्टीव स्मिथ वगैरह, उनका ये आखिरी वनडे मैच है। इसके बाद वो ड्रॉप हो जाएंगे स्क्वाड से, आराम करेंगे। फिर जोश इंग्लिश न्यू कैप्टन होंगे तीसरे वनडे के लिए भी और तीनों T20 के लिए भी ऑस्ट्रेलिया के। अब हमारा देखना ये है कि हमारा क्या रहता है, हम क्या करते हैं। अगर हम आज का वनडे मैच जीत जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि भाई क्या हम अपने तीसरे वनडे मैच में इन प्लेयर्स को बिठाएं, क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलिया के सर पे सीरीज हारने का खतरा आ जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का सीरीज हार जाना वो भी पाकिस्तान का तो कोई मजाक नहीं होगा, बच्चों का खेल नहीं होने वाला ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर अगर हम आज का मैच जीतते हैं तो शायद ऑस्ट्रेलिया इस बात को सोचने मजबूर हो जाए और वो अपने सीनियर प्लेयर्स को खिला ले। गो के अमूमन ऑस्ट्रेलिया घबराता नहीं है, उनको इतना यकीन है कि उनकी जो सेकंड स्ट्रेंथ टीम है वो भी बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक खौफ, एक डर किसी न किसी कोने में दिल के पैदा हो जाता है। तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के भी किसी दिल के कोने में वो बात आ जाए। इसके अलावा पिच जिस तरह की है, अगर पाकिस्तान की टीम यहाँ टॉस जीतती है तो पाकिस्तान की टीम पहले डेफिनेटली बॉलिंग करेगी, क्योंकि दिन में पाकिस्तान को काफ़ी स्विंग मिलने वाली है। शाम के टाइम पे काफ़ी स्विंग पाकिस्तान के बॉलर्स को मिलेगी, जो पिछले मैच में हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को मिल रही थी, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स को उस तरह की सपोर्ट पिच से नहीं थी, वरना मैच जाता नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता है और पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी पड़ जाती है तो भाई पाकिस्तान के लिए ये पिच तो वैसे ही मौत का कुआं है बैटिंग के हिसाब से। अब देखना ही होगा कि पाकिस्तान इस पर किस तरह की बैटिंग करता है, और स्पेशली पाकिस्तान के ओपनर्स, उनकी क्या हिकमत अमली रहती है। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पाकिस्तान की हिकमत अमली रहती क्या है, क्योंकि सुनने में तो यही आया है और जहाँ तक मेरे पास पक्की पक्की खबरें हैं कि भाई मोहम्मद रिजवान प्लेइंग 11 के हवाले से तो कोई भी फैसला लेने में बिल्कुल नाकाम है, मजबूर है। अब मजबूर कैप्टन कह सकते हैं मोहम्मद रिजवान को। इसके अलावा
आपको पता है कि पहला मैच हुआ था जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, उसमें जब बैटिंग कर रहे थे कामरान गुलाम, तो उस टाइम बॉलिंग कर रहे थे पैट कमिंस, और कमेंट्री में थे डेविड वार्नर और वसीम अकरम। जब बॉलिंग हुई और जब आउट हुए कामरान गुलाम, तो जो डेविड वार्नर है उन्होंने ये रिमार्क्स दिए, उन्होंने ये कमेंट्स किए कामरान गुलाम को लेके कि इट्स नॉट अ मुल्तान बेबी। अब जब ये सीन हुआ तो पाकिस्तानी फैंस को काफ़ी गुस्सा आया, काफ़ी पाकिस्तानी फैंस को तप चढ़ी कि भाई ये क्या है, मतलब ये किस तरह का कमेंट जो है वो डेविड वार्नर ने किया। आपको पता है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर वैसे भी घटिया कमेंट्स, घटिया हरकतें करने में मशहूर रहते हैं, तो आज डेविड वार्नर ने फिर से ये हरकत की। लेकिन वसीम अकरम खामोश तो नहीं रह सकता ना, बोलना तो उन्होंने भी था, वो खामोश तो नहीं रहेंगे, उन्होंने इंतज़ार किया भाई। फिर जब नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहिन शाह अफरीदी और मोहम्मद हसनैन के नाम का तूफान आया और जब विकेटें लेना शुरू की, तो फिर वहाँ पे जो बैटिंग कर रहे थे उनका नाम मुझे बैटर का जहन में नहीं आ रहा, वो आईपीएल में काफ़ी धमाका करके आए थे, धूम मचा के आए थे। तो शाहिन शाह अफरीदी की बॉल पे जब वो आउट हुए, तो वहाँ पे फिर वसीम अकरम का ये कमेंट था कि इट्स नॉट अ आईपीएल बेबी। बड़ा खरा जवाब दिया और बड़ा शिद्दत से भरा जवाब था। अब इस जवाब के पीछे कंट्रोवर्सी क्या है? अब इस जवाब का बुरा लगना चाहिए था डेविड वार्नर को, बुरा लगना चाहिए था ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को, बुरा लगना चाहिए था ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट को, वहां की पब्लिक को, वहां के खिलाड़ियों को। बुरा किसको लगा? ऑफकोर्स सी बात है, जाहिर सी बात है, आपको पता है जो भी बम फटता है उसकी तकलीफ हमारे पड़ोसियों को ज़्यादा होती है। बुरा लगा उनको, उन्होंने रोना डालना शुरू कर दिया कि भाई क्या आईपीएल के बॉलर्स इतने बुरे हैं, क्या आईपीएल का स्टैंडर्ड इतना बुरा है कि आईपीएल में ये होता है? तो मेरी जान ज़रा ठंड रखो, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके आईपीएल का जो स्टैंडर्ड है बॉलिंग का वो बहुत बुरा है, बहुत 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 ज़्यादा बुरा है। आप इतनी फ्लैट पिचें बना के, इतनी छोटी छोटी बाउंड्रीज रख के मैच खिलवाते हो कि 2-2, 250, 300 रन T20 मैच में बन रहे होते। तो अगर वसीम अकरम ने यह कह दिया ना कि नॉट आईपीएल बेबी, यानी आईपीएल नहीं है, ये आईपीएल के बॉलर्स नहीं है, तो इसमें कोई शक नहीं है, ये दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक है जिसको हमारे क्रिकेट बोर्ड ने अपनी गलतियों की वजह से बर्बाद कर दिया। कुछ लोगों ने बुग्ज में आके बर्बाद कर दिया। तो वसीम अकरम का कमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन अब उस पर भारतीयों को तकलीफ हुई है, पड़ोसियों को हमारे बहुत तकलीफ है। तो क्या कर सकते हैं? मैं तो यही कर सकता हूँ कि अगर बरनोल के डब्बे की किसी को ज़रूरत है तो मुझसे रब्ता करे, मैं उसको यहाँ से बहुत सारी बरनोल भिजवा दूंगा। तो खैर बहरहाल जी, आज की वीडियो यहीं तक की थी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान का आज के मैच में क्या करता है। आज ठीक अब से कुछ चंद घंटे बाद, यानी तकरीबन 4.5 घंटे बाद मैच खेला जाना है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, दूसरा वनडे मैच। तो बैठ जाइएगा टीवी के साथ लग के। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट एक और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसके अलावा अपनी मुझे कीमती राय से आप कमेंट सेक्शन में आगा कर सकते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक ऊपर आई बटन पे शो हो रहा होगा। फेसबुक या इंस्टा पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाए, मेरे चैनल को सर्च करें जिसका नाम है क्रिकेट वर्ल्ड ट्रूथ न्यूज़ ऑफिशियल। जैसे ही सर्च करेंगे चैनल सामने आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपके साथ मैच के बाद नेक्स्ट एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के बान फी अमान अल्लाह।